हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल गोस्वामी, योर ट्रेडर। तो जैसे कि हमारा यूनिट 5.1 पार्ट 3 चल रहा था। यूनिट 5.1 में हमने पार्ट 3 में अभी तक जैसे कि देखा था कैसे आपको मैंने सॉफ्ट स्किल्स के बेसिक पॉइंट्स बताए थे। अगर आपको लेटर वगैरह एप्लीकेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से आपको अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करना था। मैंने प्रीवियस में आपको दिखाया था कि रिज्यूमे का फॉर्मेट बनाया था, जिसमें आपको रिज्यूमे का फॉर्मेट बनाने का मैंने आपको पर्टिकुलर आपको नेम, एड्रेस, उसके साथ पर्टिकुलर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस और फाइनली हमारा जो रिज्यूमे कंप्लीट होता है सिग्नेचर विद नेम। तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के साथ मैंने आपको एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट समझाए थे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि रिज्यूमे का प्रॉपर वे जो होता है, एक अगर आपको कंपनी में आप जब अप्लाई करते हैं तो किस तरह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे वर्क करती है, वो रिज्यूमे भी आपका शो करता है। तो इसलिए रिज्यूमे को भी इम्पैक्ट बनाने के लिए कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, जिस तरह से हमें कैसे उसको रिज्यूमे को अपने इम्पैक्ट बना सकते हैं, कैसे उसको इफेक्टिव वे में हम बनाएं। तो जो बेसिक स्टेप्स थे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि पर्टिकुलर एक महेंद्र मिश्रा नाम की ईमेल आईडी जैसे इनका हो जाएगा, पहले नाम है उनका महेंद्र मिश्रा, एड्रेस है हमारा उनका सपोज 53 अशोक नगर बरेली, मोबाइल नंबर देन के बाद आ जाएगा, उसके बाद हम ईमेल आईडी पर्टिकुलर जो भी आप रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में हमने आपको बताया था कि आपकी जो भी आपकी स्किल्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप किस तरह से इस कंपनी को अपना बेस्ट देंगे। ऑब्जेक्टिव में हम ये सारी चीजें रखते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका इनिशियल लेवल से होता है, हाई स्कूल से, इंटरमीडिएट, अंडर और आपका अगर ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा भी अगर आपने कोई फर्दर कोई कोर्सेज वगैरह कोई एडवांस कोर्स कर चुके हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका पर्टिकुलर आपकी सीवी में ये दिखाया जाता है कि आप किस अप्लाई पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी क्या क्या आपकी क्वालिटीज हैं। फिर वर्क एक्सपीरियंस, इफ यू आर एक्सपीरियंस फ्रॉम एनीवेयर तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं अपने सीवी में। तो सीवी में एक्सपीरियंस जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन टी बालाजी पब्लिकेशंस बरेली। देन उसके बाद आप इसमें चाहे तो अपना हॉबीज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं वो सब भी आप ऐड कर सकते हैं। जितना आपको रिज्यूमे को इम्पैक्ट या इफेक्टिव बनाना है आप चीजों को ऐड कर सकते हैं, बट पर्टिकुलर जो एक हमारा फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह से चलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जैसे कि क्लियर है, तो आप जैसे इसको फाइनली हम इसको सिग्नेचर विद नेम के साथ इसको एंड करते हैं। पार्ट 3 हमारा अभी कंटिन्यू चलेगा इसमें। अब जैसे रिज्यूमे का टॉपिक कंप्लीट होता है, इसके आगे का जो टॉपिक है अब आपका वो है इंटरव्यू के ऊपर। वेल, इफ आई से कि अगर आपका सॉफ्ट स्किल्स है तो आपका जो इम्पैक्ट पड़ेगा एक तो सीवी के साथ पड़ता है, आप कैसे लेटर को अप्लाई करते हैं जॉब एप्लीकेशन के लिए, साथ ही साथ अब आप सपोज किसी फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेसिक चीजें क्या होती है, कैसे अपने आप को अपने आप को कैसे इम्पैक्ट बनाना चाहिए, कैसे लोगों के सामने अपना इफेक्टिव बिहेवियर रखना चाहिए, गुड एंड अपना बिहेवियर को कैसे डिसिप्लिन के वे में रखना चाहिए। तो ये सब कुछ आपको इंटरव्यू के अंदर सीखना चाहिए। एज ए डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर जब आप कहीं वर्क करते हैं तो आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपकी जैसे हमारे सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रहा था मैं, तो ये सब चीज़ें तो आती हैं आपकी कि कैसे रिज्यूमे तैयार करें, साथ में आपको एक इंटरव्यूअर के सामने कैसे आपको पेश होना है, कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, ये सब चीज़ें देखते हैं। तो फेसिंग इंटरव्यू टॉपिक जो अब आपका है आज का वो है इंटरव्यू के ऊपर। इंटरव्यू, हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इंटरव्यू। सपोज इफ यू आर गोइंग फॉर अ जॉब तो आपको इंटरव्यू के लिए कुछ बेसिक की रोल्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, तो आपको इंटरव्यू के अंदर सारी चीजें बताई जाएंगी। लाइक एग्जाम्स, interviews require a great deal of preparation. In order to do well, you must assess your current knowledge about the position, study the employer and anticipate difficult questions. In a competitive job market, it is especially important to follow these steps to interview success. अगर बात करें, अगर आप एक एग्जाम में भी जा रहे हैं, अगर हम बात करें किसी अभी आप जैसे किसी जॉब की भी बात ना करके अगर फर्दर आप किसी भी एक एग्जाम के लिए भी जाते हैं तो आपको एक एग्जाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर होना है। ठीक उसी तरह से अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एक ऐसा एग्जाम जैसे आप अपने आप को तैयार करते हैं, खुद को प्रिपेयर करते हैं, वैसे ही आपको इंटरव्यू के टाइम पे भी इंटरव्यूअर के सामने जो आपके सामने इंटरव्यूअर होगा उसके लिए भी कैसे प्रिपेयर करना है।
अब आप एक इंटरव्यू में स्वयं को साबित करने के लिए पहले ये निश्चित कर लें कि आप किसी कंपनी एवं पद के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसके बारे में आप क्या जानते हैं। बिफोर यू आर गोइंग टू इंटरव्यू, आप सपोज किसी भी इंटरव्यू जाने से पहले सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जान लें, क्या उससे आपके गोल्स क्या है, क्या आपके अचीवमेंट है उस कंपनी के लिए, किस तरह से अपना आप बेस्ट वहाँ देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें अपने माइंड में कैप्चर कर लें। तो इससे क्या होता है कि उस टाइम पर अगर आपसे सामने से इंटरव्यू ने पूछ लिया कि व्हाई शुड आई हायर यू, या फिर आपसे पूछ लिया कि इस कंपनी के बारे में आप क्या जानते हो, तो सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी जरूरी है। किसी भी एक इंटरव्यू को फेस करने के लिए आवश्यक कुछ आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। पहला जो पॉइंट है आपका, दैट इज एनालाइज द पोजीशन। एनालाइज द पोजीशन। इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले अपनी जो पद है, जो भी आपका पोजीशन है, उसको कैसे पहचान करें, कैसे आप उसको एनालाइज करेंगे। रिव्यू अ कॉपी ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड हाईलाइट द क्वालिफिकेशंस एंड मेन रिस्पांसिबिलिटीज। कीप इन माइंड दैट एम्प्लॉयर्स विद लेंथी क्वालिफिकेशन स्टेटमेंट्स रेयरली fit the application strong in all areas. So do not get discouraged if you do not meet all of the specified requirements. Just be sure to emphasize your strength. जिस भी पोस्ट के या जिस भी पद के लिए आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उस इंटरव्यू को प्रस्तुत करने के लिए पहले उस पोस्ट के बारे में पूरी तरह से नॉलेज ले लें। सपोज आप एक डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं, तो पहले आपको बेसिक डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे आपको वर्क करना होता है, क्या आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वहाँ पे, कैसे आप अपने आप को खुद को वहाँ पे मोटिवेट करेंगे, ये सब चीज़ें आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अपने माइंड में पहले तो फिट कर ले कि हाँ वहाँ पे एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो याद रखें, एनालाइज द पोजीशन मतलब जो भी आप इंटरव्यू के पोस्ट के लिए जा रहे हैं, किसी भी पोस्ट के लिए, तो आप उसको पहले अपने माइंड में चीज़ों को ध्यान रख लें कि आपको वहाँ पे कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसके बाद जो आपका आता है वो है रिसर्च द एम्प्लॉयर। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिसर्च द एम्प्लॉयर। नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि आप देख रहे हैं, रिसर्च द एम्प्लॉयर। लर्न एज मच एज यू कैन अबाउट द एम्प्लॉयर मिशन, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। अंडरस्टैंड हाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर्स विद सिमिलर और कॉम्पिटिंग ऑर्गेनाइजेशन। द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट योर रिसर्च इज ऑन द एम्प्लॉयर्स वेबसाइट। नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा है रिसर्च द एम्प्लॉयर। इसके साथ ही साथ आपको जैसे दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके एम्प्लॉयर के बारे में सही जानकारी उसको इकट्ठा करें। आपके सामने जैसे किसी कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया था, उसको जो भी पोस्ट क्लियर वो तो साथ में आपको रखना है, प्लस आपको कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन है, वहाँ के एम्प्लॉयर की जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको भविष्य में अगर किसी तरह की कोई पॉसिबिलिटी सामने आती है तो कैसे उसके साथ आप डील करेंगे, कैसे किसी कंपनी को अपने सामने से उसको दूसरी दो कंपनीज अगर आपके सामने बीच में चल रही तो कैसे उनके साथ कंपटीशन में आप अपने आप को आगे देने के लिए हमेशा फॉरवर्ड आएंगे, अपने आप को हमेशा खुद को अपने पॉइंट पर रखेंगे। तो इससे क्या होता है, दूसरी जो कंपनी रहती है जो आपसे जो कॉम्पिटिटिव होती है आपके सामने, तो वो भी आपको एक तरह से सोचती है कि हाँ इन्होंने पूरी चीज़ों को रिसर्च किया और कैसे वो आपके सारे चीज़ों को एनालाइज करती है। नेक्स्ट आपका जैसे है रिव्यू योर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका रिव्यू योर एक्सपीरियंस। Review your experience. When reviewing your qualification, consider all experience valuable even if they do not directly relate to the position. अपने अनुभव एवं अतिरिक्त स्तर पर इकट्ठा की गई जानकारियों का एक ब्रिज तैयार कर ले ताकि जिससे संबंधित प्रश्नों को आसानी से जवाब दे सके। जैसे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने पुटअप हो सकते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस आपका क्या है, कैसे आप अपने वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप क्या रही आपकी, वॉलंटियर एक्सपीरियंस आपका क्या है, क्लास प्रोजेक्ट क्या था आपका, फिर आपका क्लास कोर्स वर्क कैसा था, स्टूडेंट ग्रुप एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट एंड हॉबीज। ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी। जैसे आपका पहला तो वो पूछ सकते हैं आपसे कि वर्क एक्सपीरियंस कोई आपका
ठीक है। इसी तरह से आपके वॉलंटियर्स के बारे में पूछ सकते हैं कि कहीं आपने कोई एज अ वॉलंटियर्स जॉब की है। वॉलंटियर्स की एज अ जॉब करने से क्या होता है कि आपको पता है कि बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है हमारे सामने, सारी चीज़ें आपको पता रहती है। कोर्स वर्क आपका कैसा था वहाँ का, आपने जो भी आपकी क्वालिफिकेशन थी, आपका कोर्स वगैरह कैसे आपकी वर्किंग थी वहाँ पर, कैसे आपने चीज़ों को समझा था, आपका इंटरेस्ट क्या है, क्या आपकी हॉबीज हैं, व्हाट इज योर इंटरेस्ट एंड हॉबीज आल्सो। ये सारी चीज़ों को अपने चीज़ों को साथ में माइंड में रख ले कि हमसे ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो इन सब चीज़ों को अपने आप एक इकट्ठा कर ले, जैसे बोला ना रिव्यू योर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को एक बार रिव्यू कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कि अगर मैं आप जा रहे हैं इंटरव्यू में तो इन सब चीज़ों पर पहले फोकस कर ले कि आपके वर्क एक्सपीरियंस क्या है, तो आप कैसे चीज़ों को समझाना चाहेंगे। वॉलंटियर्स ऐसे जॉब किया है तो आपने कैसे वॉलंटियर्स की जॉब की थी, क्या आपने वहाँ पे चीज़ों को सीखा, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही थी, सब चीज़ों को अपने ध्यान में रखना चाहिए। कोर्स वर्क आपका जो भी जितने टाइम ड्यूरेशन का आपका कोर्स रहा था, आपने जो भी चीज़ों को सीखा है, किस तरह से आपने अपने चीज़ों को नोट बनाया, कैसे आपने चीज़ों को अपने समझा के रखा था। इसी तरह से आपकी क्या इंटरेस्ट रही है, क्या आपकी हॉबीज हैं, ये सब चीज़ों को भी साथ में अपने माइंड में रखना चाहिए। For each experience, identify the skills and knowledge you develop. Many skills are transferable from one setting to another. Be able to say how the experience has prepared you to contribute to the organization. तो जैसे कि मैंने अभी देखा कि 3 पॉइंट थे मेरे इसमें इंटरव्यू के टाइम पर। एक था एनालाइज द पोजीशन, रिसर्च द एम्प्लॉयर, रिव्यू योर एक्सपीरियंस। एनालाइज द पोजीशन, आप जैसे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो जिस पोजीशन के लिए, जिस भी पद के लिए जा रहे हो तो उसके बारे में पहले पता कर ले कि आपको कैसे अपनी चीज़ों को बताना है कि मैं क्यों इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, क्या मेरी कोई अगर जो मेरी डेजिग्नेशन रहेगी तो मैं कैसे अपना बेस्ट देता हूँ। फिर उसके बाद रिसर्च द एम्प्लॉयर, जिस भी कंपनी में जाते हैं तो उस कंपनी की पूरी नॉलेज ले ले, क्योंकि अगर आपसे आपने इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको इस कंपनी के बारे में कैसे पता चला, क्यों इस कंपनी में ही जॉब करना चाहते हैं, तो सारी चीज़ों को अपने माइंड में फिट करना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से रिव्यू और एक्सपीरियंस भी मैंने देखा था कि वर्क एक्सपीरियंस क्या था, एज अ वॉलंटियर आपने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने गेन की वहाँ से, कोर्स वर्क आपका कैसा था, इंटरेस्ट क्या आपका, हॉबीज क्या है। तो ये हमारे 3 पॉइंट थे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसी में आपका दैट इज प्रैक्टिस। लाइक वी कैन से प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। कहते हैं कि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाता है। किसी भी इंसान को अगर कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करता है तो वो एक टाइम पे परफेक्ट हो जाता है। तो इंटरव्यू के लिए भी आपको पहले प्रैक्टिस करना चाहिए। कुछ स्टेप्स है, जैसे ट्राई द फॉलोइंग मेथड्स टू बूस्ट योर इंटरव्यू कॉन्फिडेंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है किसी भी इंटरव्यू को देने के लिए सबसे पहले अभ्यास करना ना भूलें। इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने माइंड में चीज़ों को बैठा लेंगे, कैसे मुझे प्रैक्टिस करना है, कैसे चीज़ों को अपने समझाना है। क्योंकि क्या होता है कि उस टाइम पर आपको ये नहीं करना है कि मुझे किसी तरह से चीज़ों को रटना है। चीज़ों को रटने से आपको भी समझ में नहीं आएगा, या फिर आपके सामने जो इंटरव्यूअर होता है तो वो भी समझते हैं कि ऐसी चीज़ों को वो रट के आए हैं, तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी होती हैं। सबसे पहले बात होता है कि प्रैक्टिस सेइंग योर रिस्पॉन्स आउट लाउड। आंसरिंग पोटेंशियल क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर कैन बी यूजफुल फॉर असेसिंग योर फेशियल एक्सप्रेशन। कोशिश करें कि अपने आप को एक मिरर के सामने खुद को रिप्रेजेंट करें और कैसे चीज़ों को बोलना है, कैसे क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज है, क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, कितना आपका स्पीक जो आप बोल रहे हैं कितना आप लाउड है, कैसा आपका वहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये सारी चीज़ों को खुद से एनालाइज करते ही पहले घर से जाएँ। नेक्स्ट है हैव अ करियर काउंसलर और फ्रेंड्स एंड फैमिली आस्क यू अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड गिव यू फीडबैक ऑन द फॉलोइंग कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर आंसर। किसी भी एक करियर काउंसलर से मदद लीजिए, अपने फ्रेंड्स या किसी भी अपने सीनियर से मदद लीजिए कि कैसे वहाँ पे चीज़ों को समझाना है, क्या कंपनी की डिटेल्स वगैरह कैसे मुझे रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट है आपका फिल्म और टेक योर रिस्पॉन्स एंड रिव्यू योर परफॉर्मेंस। आस्क योरसेल्फ I look sound confident, what does my body language say, did I look sound relaxed and did I sound enthusiastic। ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि क्या मैंने जब उस टाइम पर अगर आप किसी के सामने बात कर रहे हैं, जैसे कि बिफोर वी आर गोइंग टू इंटरव्यू, तो पहले अपने जैसे किसी फ्रेंड से बात करें तो पहले उनसे भी इनसे फीडबैक लीजिए कि क्या मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ी से बात तो नहीं की, या मैंने कहीं एकदम से बहुत खुशी से तो ज़्यादा बात नहीं की। तो ये सारी चीज़ों को पहले एक एज अ फीडबैक अपने किसी भी सीनियर से या फ्रेंड से ले लें। नेक्स्ट है आपका फीलिंग नर्वस। फीलिंग नर्वस अबाउट इंटरव्यूज इन नॉर्मल। इंटरव्यू के टाइम पे अगर नर्वसनेस होती है तो एक नॉर्मल सी बात है। इन फैक्ट बीइंग अ लिटिल नर्वस कैन बी हेल्पफुल। नर्वसनेस थोड़ा सा अगर अपने आप में है
तो वो हेल्पफुल भी होता है। बिकॉज क्या होता है कि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हैं तो वो चीज़ों को भी आपसे ज़्यादा हाइपर हो जाती हैं। तो कोशिश ये करें हल्का सा नर्वसनेस भी अपने आप पर रहने दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि इससे आपको भी थोड़ा सा रहता है कि मुझे चीज़ों को कैसे इम्पैक्ट अपना बनाना है वहाँ पर। मोटिवेटिंग यू टू प्रिपेयर एंड डू योर बेस्ट, अपने आप को कैसे मोटिवेट करें, कैसे अपने आप को चीज़ों को समझें, कैसे डिसिप्लिन में रखना है, इससे आपको खुद को बूस्टअप मिलता है। बट वरिंग अबाउट बीइंग नर्वसनेस usually just makes you more nervous. Focus your energy on being more self confident instead. सेल्फ कॉन्फिडेंस होने के बजाय आप कोशिश करें कि एक कॉन्फिडेंस लेवल तक ही रखें। यूज दिस स्टेप इन हार्नेस योर नर्वस एनर्जी। थिंक ऑफ योर accomplishment. Try to think to 5 things you would like the employer to know about you and practice telling these stories out loud so that you will sound more published and prepared for your interview. पहले चीज़ों को समझें, कोशिश करें कि आपको जो इंटरव्यू ने क्वेश्चन पूछा उससे पहले आप सोचें कि इस पर क्या बोलना है। ये नहीं कि बिना कुछ सोचे समझे बिफोर यू आर थिंकिंग आपने किसी भी चीज़ को सोचने से पहले वहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया और क्वेश्चन कुछ और था, आंसर कुछ और मिल रहा है। तो ऐसा करने से पहले आपको पहले माइंड में रखना है कि मुझे वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड ही मुझे चीज़ों को बताना है। ठीक है। Remember that interviewing is a two-way street. Keep in mind that you are not only one person being evaluated during the interview. You can also think about what impression the interviewer makes on you and view him or her as a resources. To learn more about the company and the position, this will help give you a sense if this employer is one that would like to work or whether or not the position fit in with your goals. सपोज आपने जैसे मैंने बताया कि अगर आप किसी भी पोजीशन पे जाते हैं तो अपनी पोजीशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखें। इंटरव्यूअर आपके सामने कुछ भी पूछ सकता है, वहां पर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उस पोजीशन के लिए जो भी आप जा रहे हैं तो पहले बात तो आपकी पोजीशन के बारे में, इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जाएं। Build rapport in the first 5 seconds. First impression can set the tone for the rest of the interview. When your interviewer comes into the waiting room and calls your name, walk toward that person with confidence, makes eye contact, extend your hand for a handshake and say hello, I am whatever is your name. This should help set the tone for successful interview. एक सक्सेसफुल इंटरव्यू के लिए सबसे पहले अगर आप किसी भी ऑफिस में बैठे हैं तो अगर आपको कोई नेम अनाउंस होता है तो बेसिकली आपको नॉर्मल से उठते हुए जाना है। ये नहीं कि आपके सामने नेम अनाउंस हो और बिना किसी सुने आप केबिन में एंटर कर गए। पहले आपको नॉर्मल से इंटरव्यू के टाइम पर आपको क्या करना है, अगर आपका नाम बुलाता है तो आपने पहले नॉक करना है, फिर आपको उनसे परमिशन लेनी है, सब मैं कम इन और मैम मैं कम इन। उसके बाद उनको एक नॉर्मल सा विश करना है और आपको उसको अपना नाम बताना है। देन इफ ही से कि सिट डाउन और नॉट, तो आपको वहाँ पे उस टाइम पहले ही नहीं बैठ जाना चेयर पर। ठीक है, सामने से पहले आपको उनके क्वेश्चंस का पूछना है कि वो क्या कहते हैं। देन उसके बाद आपको एक एज अ इंटरव्यू के सामने खुद को रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ तक जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कैसे 5 सेकंड के अंदर फर्स्ट इंप्रेशन को कैसे वहाँ पर जनरेट करना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, वही चीजें आपको इंटरव्यू के टाइम पर ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो अभी तक मैंने जैसे इसमें 4 चीजें आपको बताई, एनालाइज पोजीशन, रिसर्च एम्प्लॉयर, रिव्यू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिसेस। अब जो आपका पॉइंट होगा कि हमें क्या वहाँ पर करना चाहिए और क्या नहीं। डूज इन इंटरव्यू, डोंट इन इंटरव्यू। Do and don't while interviewing. तो जैसे कि मैं बताऊंगा आपको कि क्या हमें इंटरव्यू के टाइम पे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि पहला पॉइंट है यहाँ पर, बी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। तो पहला पॉइंट जो है आपका, बी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंस
योरसेल्फ, अपने आप में सकारात्मकता होनी चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए खुद को, और कॉन्फिडेंट, खुद को अपने आत्मविश्वास के साथ भरा होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना इंपॉर्टेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट होना जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो कोशिश करें कि अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें। दूसरा पॉइंट है, जैसे इसके ऑपोजिट अगर हम बताएं तो डोंट चूज पार्टी वियर एंड डोंट अराइव लेट इन इंटरव्यू। डोंट चूज party wear clothes and do not arrive late। जैसे कि क्या नहीं करना चाहिए, पार्टी वेयर कपड़े नहीं पहनने चाहिए उस समय पर, और ना ही कभी भी जिस टाइम को, अगर आपको पर्टिकुलर 10 बजे का टाइम दिया गया तो आपको डिसिप्लिन के साथ साथ, पंक्चुअल होने के साथ साथ आपको वहां पर टाइम पर पहुंचना चाहिए। तो डू नॉट अराइव लेट एट द ऑफिस या मीटिंग पॉइंट। नेक्स्ट है आपका इसी में, ड्रेस इन अ प्रोफेशनल मैनर एंड रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन। तो दूसरा पॉइंट जो है आपका, ड्रेस योरसेल्फ इन फॉर्मल, खुद को एक फॉर्मल कपड़े के साथ रखें और रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन, जिस जगह पर आप हैं वहां पर सबका आदर सम्मान से बात करें। ठीक, क्या नहीं करना है, डू नॉट टेल एनीवन योर प्रीवियस कंपनी, किसी भी सामने वाले पर्सन को, ऑफिस का जो वहां पे पर्सन है उनको नहीं बताना कि आपने वहां पे इससे पहले किस कंपनी में जॉब करते थे या जो भी है, क्या आपकी पोजीशन रही थी। नेवर टेल एनीवन। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका, जैसे कि थर्ड पॉइंट है आपका इसमें, इंटरव्यू के टाइम पर आप जिस भी प्लेस पर है अपने मोबाइल फोन को पहले तो स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट रख ले प्रॉपरली। और दूसरी चीज हमें जो नहीं करनी है वो क्या है, डोंट आस्क द सैलरी टू एनीवन। उस कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय से वहां से ये पूछना कि यहाँ की सैलरी क्या है, या फिर किसी भी वहां के पर्सन से आपको इस बारे में डिस्कस नहीं करना कि आपकी सैलरी क्या रहेगी या फिर क्या आपकी पोजीशन रहेगी। नेवर आस्क। इस तरह से आपका जो फोर्थ पॉइंट है, कीप कंप्लीट नॉलेज अबाउट द कंपनी, कंप्लीट नॉलेज अबाउट द कंपनी और क्या नहीं करना है हमें वहां पर, डोंट ब्रिंग अप पर्सनल सिचुएशन और प्रॉब्लम्स। तो फोर्थ पॉइंट जैसे कि आप देख सकते हैं, कंप्लीट नॉलेज अबाउट द कंपनी, उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके रखें और सारी इंफॉर्मेशन अपने पास एज ए नॉलेज के बेस पर जाए। फिर
क्या नहीं करना है, डोंट ब्रिंग अप दी पर्सनल प्रॉब्लम्स, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम जो भी आपकी सिचुएशन है उसके साथ उसको आपको वहां पर रिप्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि वहां पे इम्पैक्ट आपका ही खराब पड़ता है। फिर इस तरह से आपका जो लास्ट पॉइंट है, डू मेंटेनिंग गुड आई कॉन्टैक्ट। आपका आई कांटेक्ट हमेशा अच्छा होना चाहिए। और क्या नहीं करना है, डोंट बी एरोगेंट और ओवरली एग्रेसिव। हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना है चीजों को सामने रखते हुए, हमें ध्यान में रखना है कि वो जो भी है आपके सामने क्वेश्चन, हमें क्या करना नहीं है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है, एरोगेंट बिहेवियर वहां पर रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो वैसे जो आपने देखा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, बी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट योरसेल्फ, सकारात्मक के साथ रहिए और अपने आप में आत्मविश्वास रखिए। क्या नहीं करना है, डू नॉट चूज पार्टी वेयर क्लॉथ्स एंड डू नॉट अराइव लेट, पार्टी वेयर कपड़ों को हमें चूज नहीं करना है और कभी भी जहां पे आप मीटिंग प्लेस या कंपनी में आप जॉब के लिए जा रहे हो तो वहां पे लेट नहीं पहुंचना है। ड्रेस योरसेल्फ इन फॉर्मल एंड रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन, अपने ड्रेस को फॉर्मल रखें और सबके साथ आदर के साथ बात करें। इसी तरह से इसी का ऑपोजिट क्या है, डू नॉट टेल एनीवन योर प्रीवियस कंपनी, अपनी कंपनी जहां भी आपने पहले जॉब की उसके बारे में नहीं बताना है किसी को। थर्ड पॉइंट, हमें क्या करना चाहिए, स्विच ऑफ द मोबाइल फोन, अपने मोबाइल फोन को साइलेंट कर ले या स्विच ऑफ कर ले। इसी तरह से हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें अपने किसी भी वहाँ के पर्सन से सैलरी के बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज अबाउट द कंपनी, उस कंपनी के बारे में पूरी तरह से नॉलेज रखनी चाहिए, क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो पूरी कलेक्ट करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, डोंट ब्रिंग अप द पर्सनल प्रॉब्लम या सिचुएशन, अपनी पर्सनल सिचुएशन या जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस पर नहीं आना चाहिए, ना ही बताने की कोशिश करें। क्या करना चाहिए, अपनी आई कांटेक्ट, जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो सामने वाले के साथ आपका आई कांटेक्ट कैसा है उसके साथ में आपको प्रॉपर वे में बात करना है। क्या नहीं करना है, जो कि लास्ट पॉइंट है, ओवर रिएक्ट या फिर एरोगेंट बिहेवियर वहां पे आपको रिप्रेजेंट नहीं करना है, इससे आपका इंटरव्यू के उस टाइम पे इम्पैक्ट वर्स्ट हो जाता है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं, जैसे आप देख सकते हैं, डू ब्रिंग ओरिजिनल कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जो भी कॉपीज हैं उनको ओरिजिनल कॉपी सर्टिफिकेट साथ ही साथ उसको आपकी हार्ड कॉपीज हो या सॉफ्ट कॉपी भी साथ में ले जाए। डू नॉट वेयर हैवी परफ्यूम, और आपको ऐसा नहीं कि वहाँ पे जा रहे तो किसी पार्टी वगैरह की तरह आपने वहाँ पे परफ्यूम वगैरह यूज की, सारी चीजें आपको क्या होता है वहाँ पर इम्पैक्ट गलत पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से आपको वहाँ पे किसी कॉमेडियन की तरह वहाँ पे बिहेव नहीं करना है। एक इंटरव्यू के टाइम पे इन सब चीज़ों को अपने माइंड में ध्यान रखना होता है, इससे क्या होता है कि आपका जो भी इंटरव्यू लेने वाला होता है वो भी आप पे इम्पैक्ट देखता है या फिर उसको भी इंटरेस्ट आता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो कि हमें करना चाहिए, जो चीज़ें नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ओके। तो इंटरव्यू के टाइम पे आपको ये सारी चीज़ ध्यान रखना है। एक सॉफ्ट स्किल्स का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको आज जैसे मैंने पार्ट 3 में बताया था, मेरा पार्ट 3 में मैंने आपको एप्लीकेशन कैसे हमें लिखना है, कैसे फॉरवर्ड करना है, फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे मुझे एक रिज्यूमे तैयार करना चाहिए, रिज्यूमे कैसे हमारे स्टेप्स थे उसमें, कैसे नेम और एड्रेस के साथ साथ पर्सन की क्वालिफिकेशन से हमें लेकर के उसकी वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ साथ हमें हॉबीज़ हो गई, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, सारी चीज़ें उसमें आती हैं। अब इंटरव्यू की बात की तो मैंने इंटरव्यू में आपको बताया था कि कैसे उसकी पोजीशन के बारे में जाने, कैसे चीज़ों को एनालाइज करें, क्या आपको कंपनी की रिसर्च करें पूरी तरह से, फिर उसके साथ साथ उस एक्सपीरियंस को अपने रिव्यू कराएं, चीज़ों को समझें। फिर हमने प्रैक्टिस से बताया था कि हमें क्या क्या चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए, पहले इंटरव्यू देने से पहले हमें खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे हमें खुद से इंटरव्यू के टाइम पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके इंटरव्यू के पार्ट हैं, ठीक है। तो आपका जो इंटरव्यू का पॉइंट था यूनिट 5.1 में पार्ट 3 कंप्लीट होता है, ओके। थैंक यू एवरीवन।